हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंजीव सिंह एकेडमी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 वेब एप्लीकेशंस, वेब स्क्रिप्टिंग चैप्टर 3, वेब स्क्रिप्टिंग जावास्क्रिप्ट के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अभी मैंने 2022 के कंपार्टमेंट एग्जाम का आपको सॉल्यूशन दिया था। अगले वीडियो में अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ 2022 मेन एग्जामिनेशंस का क्वेश्चन पेपर और उसके सॉल्यूशन के बारे में। और ये सारे क्वेश्चंस चैप्टर 3 जावास्क्रिप्ट के बेस्ड हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड नैन प्लस 5। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नैन एक टॉक्सिक है, जिसके साथ कभी भी अगर आपने किसी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को किया तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा नैन। क्या आउटपुट आएगा इसका? नैन। नैन के साथ कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करने पे आउटपुट नैन ही आता है। राइट अ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट टू डिक्लेयर अ वेरिएबल सम इनिशियलाइज इट विद 10। तो जाओ वेरिएबल डिक्लेरेशन हमेशा वैर से स्टार्ट होता है, सम इक्वल टू 10, और लास्ट में आपको सेमीकोलन लिखना चाहिए। हाउ मेनी टाइम्स द विल द फॉलोइंग लूप बी एक्सिक्यूट? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और आई लेस देन इक्वल टू 5 तक चलेगी और आई प्लस प्लस। तो 0 से 5 तक एक बार काउंटिंग कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5, टोटल काउंटिंग 6 होते हैं। तो इसका मतलब ये लूप 6 टाइम्स चलेगा। राइट द एग्जांपल ऑफ एनी टू लॉजिकल ऑपरेटर्स यू नो। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स टोटल 3 है जावास्क्रिप्ट के अंदर में, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे आ गए हैं, जहाँ पे आपसे एक पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राइट, ये हमारा 1 मार्क क्वेश्चंस थे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में राइट एनी टू वेज टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अ नंबर इन जावास्क्रिप्ट। तो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। एक यूनरी प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, जिसे हम कॉन्कैटनेट ऑपरेटर या कॉन्कैटेनेशंस कहते हैं इस प्रोसेस को। दूसरा होता है कि हम टू स्ट्रिंग मेथड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नंबर एक नम एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 25 है। अब इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या किया, डबल कोट्स प्लस नम लिख दिया। तो जैसे ही आपने डबल कोट्स प्लस नम लिखा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे टाइप कास्ट करेगा और नम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसके साथ कॉन्केटनेट करके वापस एक्स को दे देगा। उसके बाद एक दूसरा तरीका है कि हम टू स्ट्रिंग फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, नम डॉट टू स्ट्रिंग, और इस मदद से भी हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसके टाइप ऑफ को चेक करते हैं, टाइप ऑफ जैसा कि आपको पता है कि टाइप ऑफ डेटा टाइप बताता है किसी वेरिएबल्स के। तो मैंने यहाँ से एक्स के डाटा टाइप को पता किया और वाई के डाटा टाइप को पता किया, तो हमें आउटपुट क्या मिला, स्ट्रिंग। इसका मतलब कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सही काम कर रहा है। यहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट ए कमांड टू डिक्लेयर एन एरे, ए आर एक्सप्लेन एनी वन प्रॉपर्टी ऑफ एन एरे। अगर एरे डिक्लेयर करना है तो वैर ए आर इक्वल टू ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर में आप मल्टीपल वैल्यूज डाल दीजिए, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। दूसरा तरीका क्या है कि हम वैर ए आर इक्वल टू न्यू एरे भी लिख सकते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड है और उसके बाद इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टीज ऑफ एरे की बात करें तो लेंथ प्रॉपर्टी जो है बड़ा कॉमन सा प्रॉपर्टी है और मैजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एरे कहा जाता है, विच रिटर्न्स द लेंथ और साइज ऑफ द एरे। द लेंथ वैल्यू इज ऑलवेज वन मोर देन द हाईएस्ट इंडेक्स इन द एरे। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो एरे का इंडेक्स यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। तो टोटल हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, 2। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं, 3। तो इसका लेंथ क्या आएगा, 3 आएगा। और इस लाइन का मतलब यही होता है कि वन मोर देन द हाईएस्ट इंडेक्स। तो हाईएस्ट इंडेक्स 2 था, उससे एक ज्यादा 3, तो दैट इज द लेंथ ऑफ दिस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, द लेंथ ऑफ ए आर इज ए आर डॉट लेंथ, जैसे कि हमने ये एरे क्रिएट किया था, तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, द लेंथ ऑफ एरे इज 3। What do you understand by the properties and methods of an object? Every object has its own properties and methods. Properties define the characteristics of an object. Example, color, length, name, height, and width. While methods are the actions that the object can perform or that can be performed on the object. Examples, alert, confirm, write, open, and close. 3 मार्क्स क्वेश्चंस के सेट में आ गए और यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राइट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट दैट एक्सेप्ट टू इंटीजर वेरिएबल्स एंड रिटर्न देयर सम। तो हमें फंक्शन लिखना है, तो फंक्शन हमें लिख दिया सम टू नंबर्स। ठीक है, टू नंबर n1 कॉमा n2, यहाँ पे सम इक्वल टू n1 प्लस n2 कर दिया, रिटर्न सम करा दिया। आप चाहे तो यहाँ पे वैर लगा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे वेर एक्स इक्वल टू परसेंट प्रॉम्प्ट नंबर 1, वेर वाई ये लिखने की जरूरत है नहीं। अगर एक्चुअली आपका क्वेश्चंस यहीं पे सॉल्यूशन इसका खत्म हो जाता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये लिख दिया है, सो दैट कि अगर आप चेक करें तो ये प्रॉपर काम करे। तो वेर एक्स वेर वाई इक्वल टू दिस परसेंट प्रॉम्प्ट नंबर वन को स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट कराया, क्योंकि प्रॉम्प्ट हमें स्ट्रिंग वैल्यू देगा। यहाँ भी स्ट्रिंग को हमने इंटीजर में कन्वर्ट कराया। उसके बाद हमने टोटल कैलकुलेट किया, वेर टोटल लिख देता हूँ, जरूरत नहीं भी लिखेंगे तब भी काम करेगा। सम टू नंबर एक्स कॉमा वाई, एक्स और
y को आर्गुमेंट पास किया, ये फंक्शन कॉल हो गया, इसने n1 की वैल्यू x की वैल्यू n1 में कॉपी हो गई, y की वैल्यू n2 में, उसका सम निकाल के इसने रिटर्न कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे आउटपुट में चेक कर लीजिए नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है, ठीक है? और देन आप यहाँ पे सम वैल्यू को प्रिंट करा दीजिए इस तरीके से, आप इस तरीके से सम को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे इसका आउटपुट देखने को मिल जाएगा। ओके, नंबर 1 10, नंबर 2 20 एंड नंबर सम इसका क्या आएगा 30। एक्सप्लेन द टर्म इनर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। इनर फंक्शंस वो ऐसे फंक्शंस होते हैं जो एक फंक्शंस अगर दूसरे फंक्शंस के अंदर डिफाइन किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा, अ फंक्शंस डिक्लेयर इनसाइड द अनदर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। अ फंक्शन डिक्लेयर्ड इनसाइड द अनदर फंक्शन इज कॉल्ड इनर फंक्शन। जब किसी फंक्शंस को तो हम दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये फंक्शन इस फंक्शंस के अंदर डिफाइंड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इनर फंक्शन कहेंगे। जैसे कि इसकी बॉडी देख सकते हो यहाँ पे इसके अंदर लिखी गई है। ओके, अब कहता है कि इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है नेस्टेड फंक्शन का, इसे हम नेस्टेड फंक्शंस भी कहते हैं। इनर फंक्शन इज आल्सो नोन एज द नेस्टेड फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, कि दे कैन एक्सेस द वेरिएबल्स इन द देयर पेरेंट फंक्शंस। अब यहाँ पे इसका फायदा यह मिलेगा कि जो वेरिएबल आपने यहाँ डिफाइन किया, जो कि लोकल टू बेटर एग्जांपल नीडेड के ऊपर अंदर है, तो उस वेरिएबल को हम यहाँ भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई वेरिएबल आपने यहाँ डिक्लेयर किया होता, तो वो यहाँ एक्सेस नहीं होगा, आउटसाइड में एक्सेस नहीं होगा। Explain the usage of reverse method of JavaScript. Write a function reverse in JavaScript to explain the order of elements in a given array. Reverse function क्या करता है कि किसी भी एलिमेंट ऑफ array को रिवर्स कर देता है। जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे हमने एक अल्फाबेट बनाया, अल्फाबेट के अंदर ZKJHE लिखा, रिवर्स फंक्शन को कॉल किया, यहाँ से अल्फाबेट डॉट रिवर्स मेथड को कॉल किया, रिटर्न अल्फाबेट करवाया और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिवर्स प्रिंट करा दिया। तो देखो यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया और उसको प्रिंट भी कराया, तो आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे ZKJHE है, आउटपुट में देखिए आपको क्या मिला है, EHJKZ, तो रिवर्स हो चुका है ये। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आ चुके हैं हम। राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट दैट एक्सेप्ट 3 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू दिखाना है, 3 नंबर एक्सेप्ट कराना है। तो प्रोग्राम लिखने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे एचटीएमएल से स्टार्ट करो, हेड टाइटल हेड, ठीक है, क्या निकालना है, डिस्प्ले द एवरेज वैल्यू। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स है क्या, हाँ बिल्कुल है। तो 3 नंबर हमने इनपुट कराया, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3। आप चाहें तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 भी लिख सकते हैं। नंबर 1 आपको जो भी लिखना है आप लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 1, नंबर 2 मार्क्स की जगह पे, ठीक है? और उसके बाद आपने क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। एवरेज के लिए क्या करना है, पहले तीनों को ऐड किया, फिर 3 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे मैसेज में मैंने क्या किया, नंबर को प्रिंट करा दिया। ये भी लिखा नंबर और इसको मैंने किया कंट्रोल सी यहाँ से और इसे मैंने कर दिया पेस्ट, फिर यहाँ से इसे मैंने कर दिया पेस्ट। तो ये नंबर 1, नंबर 2, फिर मैंने एक्स, वाई, जेड की वैल्यू प्रिंट वगैरह करा दी। यहाँ पे प्रिंट कराने के बाद आप इसको वैल्यू भी रिजल्ट भी आप यहाँ से प्रिंट करा दीजिए, तो आपका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे। तो नंबर मार्क्स 1 यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 आएगा क्योंकि मैंने अभी चेंज किया है, तो यही आना चाहिए, है ना? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 और उसका एवरेज वैल्यू आ जाएगा 20, 10, 30, 30, 60, 60 का एवरेज 20 आता है। ठीक है? तो दैट इज़ द एवरेज वैल्यू। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये प्रोग्राम बिल्कुल आपके बुक के अंदर दिया गया है और वहीं से इसे आउटपुट क्वेश्चन में कन्वर्ट किया गया है। तो जो मैच फंक्शंस होते हैं, वो क्या करते हैं, मैच स्ट्रिंग्स को वापस करते हैं। अगर वो स्ट्रिंग मैच कर जाता है, तो ये हमें वापस करते हैं उसी स्ट्रिंग को। मैच नहीं करता है, तो ये हमें नल वैल्यू रिटर्न करते हैं। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ मैच फंक्शन। सर्च फॉर अ टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न द टेक्स्ट इफ फाउंड यूजिंग मैच। मैच का यही काम होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर एसटीआर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे str डॉट मैच पॉलिसी लिखा गया क्योंकि पॉलिसी इसके अंदर में है, तो यहाँ पे पॉलिसी आउटपुट में आ जाएगा। पुलिस इसके अंदर में नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नल वैल्यू आ गया। यहाँ पे पॉलिसी लिखा हुआ है, अब पॉलिसी में डबल एल दिया गया है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसके अंदर में, तो भी यहाँ पे नल वैल्यू आ गया। और नेक्स्ट में क्योंकि पॉलिसी लिखा हुआ है और जो कि मैच कर जा रहा है, तो पॉलिसी आ गया। तो ये रहा आपका 2022 मेन एग्जामिनेशन के सॉल्यूशन का। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।